हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसमें सबसे मेन क्या है कि क्योंकि इस परीक्षा जो है आपको बिहार सिपाही की है, जो कि 14 मार्च से शुरू है और 21 मार्च को भी होगी। और ये आप देख रहे हैं कब कब होगी। तो 8415 सीट है, 8415 सीट है। और ये प्रथम पाली में 10 बजे से 12 बजे आपकी रिपोर्टिंग 9 बजे करनी है। 14 मार्च को 2 बजे वाले को आपको 1 बजे करनी है। उसी तरह 21 तारीख को भी 2 शिफ्ट है आपको। 21 मार्च को दोनों शिफ्ट है। तो ई प्रवेश पत्र उम्मीद है कि जिन लोगों को परीक्षा देना वो डाउनलोड कर लिए होंगे, क्योंकि 10/3 एवं 11/3 है जो कि तक है, जो कि अगर किसी का डाउनलोड नहीं हुआ है तो वो जाकर है जो कि कर सकते थे। ख़त्म हो गई है डेट। उसके बाद लिखित परीक्षा में प्रायः पाया गया कि कुछ अभ्यर्थी OMR आधारित उत्तर पुस्तिका, वांछित रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर, अनुच्छेद लेखन तथा हस्ताक्षर की प्रविष्टि आवश्यक निर्देशों अनुसार नहीं की जाती, जिस कारण अभ्यर्थी रद्द उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाता। उपयुक्त त्रुटियों से बचाव हेतु अभ्यर्थियों को सलाह देती है कि निर्देश का अध्ययन कर ले। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि जो रोल नंबर हैं वो गलत भर देते हैं। और ख़ासकर आप देखेंगे कि जो इंटर लेवल की जो वैकेंसियाँ होती है, चाहे वो बिहार सिपाही की हो, BSSC इंटर लेवल की हो, या जिनकी योग्यता कम होती है, उसमें अपेक्षाकृत देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। अपेक्षाकृत ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी नहीं करते, लेकिन अपेक्षाकृत कम कर। तो आप लोग हैं जो कि इसको सीरियसली भरे। जब आप रोल नंबर, पुस्तिका नंबर भरते तो आप उस समय जो कि मन में कोई ख्याल नहीं रखें कि दूसरे चीज़ करना। आप शांति से उस समय आप है जो कि भरे। तो आपको निश्चित रूप से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए या आप बगल वाले से पूछ लें। अगर बगल वाले से भी संतुष्ट नहीं होते तो आप रुक जाएं, जब तक आप क्लियर ना हो जाएं तब तक है जो कि नहीं भरे। तो इससे है जो कि आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। अब आते हैं कि सिलेबस इसकी क्या है, जिससे कि आपको कि अभी बहुत कम समय बचा हुआ। आज है जो कि आपको 12 हो गया और परसों जो है जाना है, और कल बहुत सारे लोग हैं जो कि निकलेंगे। तो ये जो है आपको 8415 पोस्ट थी। और इसके सिलेबस में देखने की, क्योंकि अभी जो है आप सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम पर ही है कि फोकस करें। और इसमें जो है सिलेबस 2/2019 टैप, इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। और 100 प्रश्न है जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है लिखित परीक्षा में। और प्रश्न प्रत्येक स्तर के लिए 1 अंक है जो कि दिए जाएंगे। और इसमें जो है आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक नेगेटिव इसमें नहीं होगा। और 2 प्रश्नों के इसमें आपको हिंदी रहेंगे, अंग्रेजी रहेंगे, GS रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, मैथ्स रहेंगे। सो सारे से जो कि 100 है। तो अभी जो है क्योंकि मात्र है जो कि 2 दिन का समय बचा हुआ है, और इसके लिए जो कि आप है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। थोड़े बहुत है जो कि करेंट अफेयर्स देख ले। और क्योंकि कट ऑफ्स जहाँ तक बात है कि आपको 70 से 75 है जो कि इसमें भी जाती है। और इंग्लिश और हिंदी रहने के बावजूद भी, तो इंग्लिश के लिए क्या करते हैं, इंग्लिश के लिए आपने जो देखा है उसको अब छोड़ दें, उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। हिंदी अगर देखना देख सकते हैं, बाकी आप करेंट अफेयर्स देखें अंतिम समय में। और ये सिर्फ अर्हतांक के पास करने के लिए मेधा सूची जो है जो कि आपको बनेगी शारीरिक दक्षता परीक्षा पर ही। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो मेधा सूची बनेगी नहीं, लेकिन ये यहीं पर फंस जाते हैं नए लड़के। तो मेधा सूची इससे भले ही नहीं बने, लेकिन आपके रिजल्ट इतने आसानी से नहीं हो, क्योंकि कट ऑफ जो कि काफ़ी हाई जाता है। इंग्लिश हिंदी रहने के बावजूद भी है जो कि हाई कट ऑफ जाता है। इसलिए आपको जो कि क्वेश्चन है जो कि पूरे बनाने चाहिए इसमें। और अभी जो है आप लोग क्योंकि कल निकलना है, तो आप लोग है जो कि सेंटर पर है जो कि कल है जो कि, और भीड़ भड़ाका से जो कि बचने की कोशिश करें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप नागपुर में भी देख सकते हैं कि अभी हाल ही में है जो कि लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए लगा है। तो आप लोग सावधानी से जो कि यात्रा करें। और यही सोचना है कि आपको पूरे क्वेश्चन मारने हैं और छोड़ेंगे, क्योंकि आप अगर 60 और 65 नंबर जनरल में लाते तो आपके सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होने हैं। तो इसको बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। झारखंड में स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में मिलेगा आरक्षण। तो राज्य सरकार प्रदेश में खुलने वाली निजी कंपनियों में 75% आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए सुनिश्चित करवाना चाहती है। इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आने की योजना है। बिल पास होने के बाद यह कानून रूप लेगा, लेकिन इससे पूर्व कैबिनेट की अनुमति आवश्यक होगी। इसी उद्देश्य से श्रम विभाग ने कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
सूत्रों के अनुसार तैयार प्रस्ताव में 30,000 रुपये तक की तमाम नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान होगा। जो कंपनियां इसकी अवहेलना करेगी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। अनुमान लगाया जा सकता है कि निजी कंपनियों में लेखाकार से जुड़े कर्मी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी स्थानीय होंगे। और प्रस्ताव पर विधि विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग के अनुशंसा भी प्राप्त किया जाना है। राज्य सरकार आंध्र प्रदेश के फॉर्मूले पर काम कर सकती है। आंध्र प्रदेश में उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय युवाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान है। यही प्रावधान करने पर विचार किया जा रहा है। तो मतलब क्या है, झारखंड में भी है जो कि 75% है जो कि 30,000 से कम वेतन वाले हैं उनको आरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। अवसर प्राधिकरणों में 572 पदों पर भर्ती होगी। तो औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में 572 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यह भर्तियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, यूपी, सीडा में होगी। इनके जरिए इन प्राधिकरणों में कार्मिकों दूर और रोजगार सृजन पर निवेश में काम तेजी आएगी। निवेशकों की विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरणों को कार्मिक कर्मी का सामना करना पड़ता है और काम को तेजी बढ़ाने के लिए इंजीनियर, प्रबंधक, मानचित्र लेखपाल तथा तहसीलदार की जरूरत है। प्राधिकरणों के समूह के कार्मिकों व वाहन चालकों सेवानिवृत्ति अब 58 बजाय 60 साल होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार हो गए। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। समूह में अनुसेवक कर्मचारी आते हैं और ये जो भेजा गया है 5400 ग्रेड पे के 94 पदों की अधियाचना लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। और इसके तहत सीधी अराजपति 478 पदों का प्रस्ताव है। यह पद 4200 ग्रेड पे की है। इसके अलावा वित्त एवं लेखा अधिकारी संवर्ग की ज्येष्ठा सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यही नहीं, वास्तुविद व नियोजन संवर्ग व सहायक प्रबंधक सिविल की ज्येष्ठा को में अंतिम रूप जारी करने का काम चल रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी ये जो कि संविदा पर जो कि रखे जा सकेंगे। तो मतलब 5400 ग्रेड पे की है जो कि 94 पद रहेंगे और 4200 ग्रेड पे की आपको 478 पद रहेंगे। फिर उत्तर प्रदेश से ही अभ्यर्थी असंतुष्ट होने पर दोबारा करा सकते हैं परीक्षा। तो जेल वार्डर, फायरमैन एवं कांस्टेबल, घुड़सवार, पुलिस के 5805 पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार से होने वाले शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी अपना दोबारा परीक्षण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तत्काल अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। दोबारा किए जाने वाला परीक्षण पर पुलिस अधीक्षक जो कि मौजूदगी में होगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कराई गई लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभिलेखों की जांच एवं शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया प्रदेश में सभी जिलों की रिजर्व पुलिस लाइंस में 12 से 20 मार्च तक है जो कि चलेगी। जेई मेंस दूसरे चरण का है जो कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी हो गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने है जो कि 2021 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसको जेई मेंस rta.nic.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जेई मेंस के दूसरे चरण 15, 16, 17 और 18 मार्च को आयोजित होगी। कोविड नियमों के अनुसार होगी। 4 दिन है जो कि शेष है और परीक्षार्थी है जो कि अभ्यास पर है जो कि ज़्यादा ध्यान देने की बात कहा जा रहा। डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नौकरी देने वाले के नाम पर ठगने वाले गिरफ्तार। तो प्रदेश के थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी देने वाले लाखों रुपए की ठगी करने वाले निशाम कंपनी के फर्जी डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर को कैमूर पुलिस ने पटना के पश्चिम बोरिंग कैनाल में गिरफ्तार कर लिया। तो बहुत सारे जो कि नौकरियों में जो कि अब ऑनलाइन विज्ञापन निकाला जाता है और बिना छानबीन किए हुए जो कि छात्र भर देते हैं, खासकर संविदा वाले पदों पर। और उनको उदाहरण दिया जाता कि देखो दूसरे ने ऐसा किया, इसी चक्कर में फिर फंस जाते हैं और अपने जो कि तुरंत फॉर्म भर देते हैं। तो इन सबों से जो कि आप लोगों को बचना चाहिए। अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों में नियुक्ति के लिए जरूरी नहीं है टेट। तो गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक प्राप्तता जरूरी नहीं होगा। कैबिनेट की मंजूरी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी संकल्प में उसका उल्लेख किया गया है। इस संकल्प के जरिए गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्राथमिक व मध्य विद्यालय के नियुक्ति शिक्षकों की सेवा शर्तें, प्रचलित नियमों, प्रावधानों, आवश्यक संशोधन की जानकारी दी गई है। प्राइमरी स्कूलों में लागू रहेंगे आरक्षण के प्रावधान, इसमें लागू रहेंगे। फिर क्या है, 2300 अभ्यर्थी जो कि
न्यायिक मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा में लगभग 2300 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह पटना के 4 या 5 केंद्रों में आयोजित होगी। हर केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन पर ध्यान दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को बैठाने की व्यवस्था रहेगी, इस तरह से की जाएगी कि उनके बीच 2 गज की दूरी बनी रहे। परीक्षा केंद्रों पर के मुख्य दरवाजे पर अभ्यर्थियों के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी, लेकिन जिनकी बॉडी टेम्परेचर अधिक पाया जाएगा वंचित न करके एक अलग कक्षा पर है जो कि परीक्षा देने दिया जाएगा। 3.5 लाख है जो कि शिक्षकों का 1 अप्रैल से बढ़ेगा वेतन। तो राज्य के 3.5 लाख से अधिक पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों की 1 अप्रैल से वेतन बढ़ेगा। इसके तहत 1 अप्रैल से पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 15% वृद्धि होगी। बढ़े हुए वेतन के भुगतान के लिए पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के मूल वेतन 15% की वृद्धि होगी। इसके वेतन सारणी बनेगी और जल्दी ही इसको अंतिम रूप से देने की तैयारी चल रही है। और ये 2020 की कैबिनेट में ही अब फैसला लिया गया था। और पंचायती राज में जो कि वित्तीय संकट होने के कारण और पुस्तकालय अध्यक्षों की संख्या लगभग कितना है 3.5 लाख है। 1 अप्रैल को दे 15% है जो कि 1950 करोड़ का आर्थिक अतिरिक्त है जो कि इसमें लोड पड़ेगा सरकार पर। और 15% आपको 1 अप्रैल से ही बढ़े हुआ वेतन मिलेगा। तो ये अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए। ये आपने देखा कि ये आज का अपडेट रहा। तो इसी के साथ धन्यवाद।